एक्सरसाइज 2.2 के सवालों को बनाने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुपद 3 प्रकार से का होता है। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। इसके अलावा जितना अलग से घात का बहुपद होगा, जैसे 4, 5, 6, उन सबों को हम लोग नहीं पढ़ने वाले यहाँ पर। तो ये मुख्य रूप से जो यानी कि 3 बहुपद के प्रकार हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इसके बीच में हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे और उसको समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सवालों को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि बहुपद के शून्यक, यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है शून्यकों, क्योंकि कई शून्यक हम लोगों को एक साथ देखने मिलेगा। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले तो रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जो मूल रूप होता है, आप परिभाषित पहले ही कर चुके हैं, परिभाषा को जान रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसी में सब कुछ समझ चुके हैं। तो इसका जो मूल रूप होता है उससे हम लोगों को जानना है। तो मूल रूप जो होता है वो ax प्लस b के रूप का होता है। और जब हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे तो पूरे बहुपद को हम लोग 0 मानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मान के चलना पड़ेगा, माना कि ax प्लस b बराबर 0। और यहाँ से जब आप निकालिएगा x का वैल्यू, तो सबसे पहले तो ax बराबर यहाँ पर लिखना होगा माइनस b, चूंकि यहाँ पर b जो है लेफ्ट साइड में प्लस में है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसीलिए x बराबर जो होगा माइनस b बटे a। ये जो है x का वैल्यू यही अल्फा कहलाएगा, यानी कि शून्यक। और ये जो है यानी कि b और a, आपको पता होगा कि ये गुणांक कहलाता है। यानी कि ये जो a है वो a x का गुणांक और b अचर पद है। तो यही रिलेशन हो गया अल्फा और शून्य, यानी कि शून्यक और गुणांक के बीच। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः संबंध जो है शून्यक और गुणांक के बीच वो है अल्फा बराबर माइनस बी बटे ए। यानी कि x बराबर लिखें या अल्फा लिखें, क्योंकि x के वैल्यू को ही हम लोग अल्फा कहते हैं यहाँ पर। और इसमें रैखिक बहुपद में केवल एक ही यानी कि शून्यक होता है, इसीलिए अल्फा बराबर ही सिर्फ ज्ञात होगा, यानी कि माइनस बी बटे ए। तो ये संबंध हो गया रैखिक बहुपद में। द्विघात बहुपद का जो होगा, द्विघात बहुपद जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, इसमें हम लोगों को समझना है इसका मूल रूप जो होगा वो कुछ इस प्रकार होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, अच्छा इसमें मानने करने का यहाँ पर जरूरत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग मान के चलेंगे यहाँ पर, अगर देख रहे हैं कि मानने का अगर जरूरत पड़ जाए तो अगर मान के बनाएंगे तो बहुत लंबा यहाँ पर सवाल बनेगा। इसको हम लोग फिर हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा ये पूर्ण वर्ग विधि से, और फिर अल्फा और बीटा का मान निकालना होगा। तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि इसका जो दो शून्यक होता है, शून्यक वो है अल्फा और दूसरा बीटा। तो अल्फा और बीटा शून्यक है, और गुणांक जो है वो a है, b है और c है। यानी कि शून्यक की संख्या 2 और गुणांक की संख्या 3 है। अब इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। आपको सूत्र याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें, यानी कि अल्फा और बीटा का योग अगर करें, मतलब दोनों शून्यकों का अगर हम लोगों को ज्ञात करना हो कि दोनों शून्यकों का योग कितना होता है, तो इसका व्यंजक जो होगा, सूत्र होगा माइनस बी बटे ए होगा। मतलब x का गुणांक को हम लोग लेंगे माइनस में और बटे a लिखेंगे। तो ये यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा। एवं दूसरा जो यानी कि संबंध है, पहला संबंध तो ये हो गया, और दूसरा संबंध जो है अगर अल्फा इंटू बीटा निकाला जाए तो इस स्थिति में क्या होगा, c बटे a होगा। ये व्यंजक हो गया, एक तरह से सूत्र हो गया, या फिर कह सकते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हो गया, यानी कि एक तरह से रिलेशन हो गया। अब हम लोगों को समझना है कि बहुपद का व्यंजक क्या होगा। अगर
मान लीजिए कि ये बहुपद दिया है तो हम लोग शून्यक निकाल के यानी कि गुणनखंड करके अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसका जांच भी कर सकते हैं या ये सूत्र का हम लोग जांच कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोगों के पास ये दे दिया जाए अल्फा और बीटा या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया रहे तो उस स्थिति में हम लोगों को किस प्रकार से बहुपद निकालना है। तो बहुपद का यहाँ पर व्यंजक आपको याद रखना होगा, बहुपद बराबर या द्विघात बहुपद हम लोग लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये यानी कि द्विघात बहुपद का व्यंजक हो गया। द्विघात बहुपद को जब भी आपको निकालने का जरूरत पड़ेगा तो इसी व्यंजक से आप ज्ञात कर सकते हैं। जब भी आपके पास यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए या तो अल्फा इंटू बीटा दोनों अगर वैल्यू दे दिया जाए तो आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर रखना है और यहाँ पे मान लीजिए कि इसका 5 अगर वैल्यू दिया है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पर अगर है तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, अगर यहाँ पर होगा तो 6 लिख लेंगे, कुछ हम लोगों को एज्यूम करके लेना ही पड़ेगा। अगर यानी कि अल्फा और बीटा के जगह पर 2 और 3 है तो 3 2 5 लिखेंगे यहाँ पर और इस जगह पर फिर हम लोगों को लिखना है 3 दूना 6 तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 एक यानी कि बहुपद प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को देखना होगा। अब देखिए अगला जो तीसरा बहुपद है वो त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद जिसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो मूल रूप होता है पहले भी बता चुके हैं आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मूल रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। अब यहाँ पर देखिए शून्यक जो होगा इसमें क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होगा और 3 शून्यक होगा, ये पहला अल्फा दूसरा बीटा और तीसरा गामा। और गुणांक जो होगा वो देखिए गुणांक यहाँ पर ए है फिर बी है फिर सी है और डी है, यानी कि इसमें शून्यक की संख्या 3 होगा तो अल्फा बीटा गामा और गुणांक जो है वो 4 होगा ए बी सी डी। अब आपको ये चीज याद रखना है कि जो संबंध होगा इसमें 3 संबंध होता है, हालांकि इससे रिलेटेड कम ही सवाल आपको देखने मिलेगा, ज्यादातर आपको सवाल इसी से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज को लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, संबंध जो है पहला नंबर का जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि तीनों अगर शून्यकों को योग कर दें तो ये होगा माइनस बी बटे ए के बराबर। दूसरा जो संबंध है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा यानी कि क्रमवत दो शून्यकों के गुणनफल का योग अगर कर दिया जाए, क्रमवत का अर्थ ये हो गया कि अल्फा के बाद बीटा आएगा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद अल्फा, तो क्रमवत 2 शून्यकों के गुणनफल का योग जो होगा c बटे a के बराबर होगा। और उसके बाद फिर हम लोगों को तीसरा जो देखने को मिलेगा संबंध वो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि तीनों को अगर सीधा सीधी अगर गुना कर दिया जाए तो वो माइनस डी बटे ए के बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना है, 3 संबंध में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए और तीसरा जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए होता है। अब इस स्थिति में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुपद अगर निकालना हो, त्रिघात बहुपद अगर ज्ञात करना हो इन सारे व्यंजकों द्वारा यानी कि अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू अगर दे दिया जाए, उस स्थिति में हम लोग जब बहुपद का मान निकालेंगे तो वो उसका व्यंजक कुछ इस प्रकार होगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा प्लस एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर यानी कि 0 भी लिख सकते हैं अगर पूरा बहुपद का वैल्यू 0 होगा तो। इस स्थिति में देख सकते हैं कि जब हमारे पास यानी कि त्रिघात बहुपद का वैल्यू निकालना हो और जब हमारे पास अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू दिया हुआ हो तो उस स्थिति में त्रिघात बहुपद का जो व्यंजक होगा एक्स क्यू माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस प्रकार से हम लोग इन सारे सूत्रों से हम लोग ज्ञात कर पाएंगे बहुपद को।
और अल्फा बीटा और गामा के बीच में, यानी कि एक तरह से जो हमारे पास शून्यक जो दिया हुआ था उसके बीच और उसके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कर पाए। तो ये यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध है।